दोस्तों, अगर आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 प्लस का स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस में 260 प्लस का स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंच गए हैं। इस चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस फॉर सिविल सर्विसेज, मैं आपको स्मार्ट जंप करना बताता हूँ। स्मार्ट जंप वही है जो मैंने इस वीडियो के थंबनेल में आपको बताया था कि कैसे आप मात्र 3 किताबों को पढ़कर हिस्ट्री ऑप्शनल में आईएएस में 300 प्लस और यूपीपीसीएस में 260 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस बात का और ध्यान रखिए कि ये सीनियर स्टूडेंट्स के अलावा उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिन्होंने अभी नई-नई पढ़ाई शुरू की है, क्योंकि उनके लिए मेहनत बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल में हमें 300 का स्कोर 500 के अंदर चाहिए और यूपीपीसीएस के हिस्ट्री ऑप्शनल में हमें 260 प्लस का स्कोर टॉप करने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए। आपको पता होगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप 280 से लेके 320 के बीच में नहीं पाते हैं, तो या तो आप इंटरव्यू तक रह जाते हैं या फिर इसके बाद आप उच्च लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, जिससे आपको आईएएस या आईपीएस जैसी पोस्ट नहीं मिल पाती। यही हाल यूपीपीसीएस में भी है। तो हमें यह देखना है कि इतना स्कोर पाने वाले जो टॉपर्स होते हैं, वो हमें क्या सुझाव देते हैं। हमें यह सुझाव देते हैं कि वो एक हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने के लिए एक खूब बड़ी बुक लिस्ट बता देते हैं, जिसमें काफ़ी किताबें रहती हैं कि आप इसे पढ़ लीजिए तो आपके इतना स्कोर हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस बुक लिस्ट में से आप कौन सी किताबें छोड़ सकते हैं, और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको उसे 3 बुकलेट में समराइज कर दूंगा कि आप उन 3 को ही पढ़कर कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपर्स की बुक लिस्ट कौन सी है। हम देखते हैं टॉपर्स लोग जनरली कौन कौन सी किताबें बताते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। तो हम प्राचीन भारत में देखें तो कम से कम 4-5 किताबें हमको बताई जाती हैं, जैसे आर एस शर्मा, इनकी एनसीईआरटी भी आती है। झांसी माली, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने लिखी है। उपिंदर सिंह, पिछले 5-6 सालों से ये किताब बहुत फेमस हुई है। ये मनमोहन सिंह की लड़की जो है उपिंदर सिंह, उन्होंने लिखा हुआ है। जो भी रिसर्च बेस्ड नए क्वेश्चन आईएएस में आ रहे हैं, वो इसमें से मैक्सिमम आ रहे हैं। और यूपीपीसीएस में जनरली एक दो क्वेश्चन आए हैं, जैसे वो भूमि अनुदान वाला क्वेश्चन जो था ऊपर इन्हीं की किताब से बेहतर लिखा जा सकता था। इसी प्रकार रोमिला थापर की किताब भी है, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन किताब आपको पूरी ही पढ़नी पड़ती है। मतलब 5-7 क्वेश्चन का ही बुक है वहां से अप्रोच। और ए एल बैसम, ए एल बैसम की बात क्या है, जो कल्चर के टफ क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के जीएस के पेपर में, कभी कभार आईएएस के में, तो वहां से हो जाते हैं। लेकिन आपको टॉपर्स जो होते हैं ये सारी किताब बताते हैं, और ये पेज नंबर तो आपको बताते नहीं कि इस पेज पे पढ़ लीजिए, आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो तो इतनी किताब बता के चले जाते हैं। इसी तरह आप सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत में आइए। तो मध्यकालीन भारत में आप जब आते हैं तो देखते हैं सतीश चंद्रा की आपको पता है 2 किताब है। पहली जिसमें तुर्कों की हिस्ट्री है, थोड़ी पतली है, और दूसरी जिसमें मुगलों की हिस्ट्री है, उसमें वो ज़्यादा है। इसके बाद इरफान हबीब की किताब बहुत फेमस हुई है। वास्तव में आप जानिए कि इरफान हबीब की किताब से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जो रिसर्च बेस्ड वाले क्वेश्चन मध्यकालीन भारत में आते हैं, वो इरफान हबीब से भी आते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपर जो होते हैं वो इग्नू के बुकलेट भी कंसीडर करने को कहते हैं कि आप इग्नू की बुकलेट जरूर देखें। तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ भी सतीश चंद्रा की 2 किताबें हो गई, इरफान हबीब, और इग्नू की बुकलेट की तो कोई नंबर ही नहीं है, वो 15-20 भी हो सकती है। इसके अलावा हम आ सकते हैं आधुनिक भारत में। अब आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा की 2 किताबें हैं, एक तो स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। दोनों काफी मोटी किताबें हैं और उसे मॉडर्न इंडिया का बाइबल भी माना जाता है, और उसको लोग कहते हैं जीएस के लिए भी पढ़ने के लिए कहते हैं कि जरूरी है। दूसरा हिसाब क्या है, शेखर बंदोपाध्याय। 6-7 सालों से शेखर बंदोपाध्याय भी यूपीएससी ऑप्शनल के लिए काफी फेमस हो गए हैं।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जैसे दलित राजनीति का उभार, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम शेखर बंदोपाध्याय से आते हैं और उपाश्रयी इतिहास वाले क्वेश्चन भी इनके किताब से आते हैं। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये किताब इंग्लिश माध्यम में तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन हिंदी माध्यम में इसका अनुवाद इतना खराब है कि आप 4 पेज के बाद इसको पढ़ नहीं सकते। अब इसके बाद अगली किताब आती है बी.एल. ग्रोवर। बी.एल. ग्रोवर के साथ समस्या क्या है कि इसमें ये एक अच्छी किताब है। इसमें समस्या ये है कि इसमें गवर्नर जनरल्स का इतिहास अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बाकी इतिहास अच्छा नहीं दिया हुआ है। अगर गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन पूछता है मेंस में तो आप इससे लिख लेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं विश्व इतिहास की तरफ। तो विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि अर्जुन देव जिनकी एनसीईआरटी भी है और एक उन्होंने किताब भी लिखी हुई है, उसी वही किताब है, वो दोबारा रिप्रिंट हो के आई है। इसके अलावा जैन एन माथुर, ये इतनी मोटी किताब है, इसमें 1200 से 1500 पेज मेरे ख्याल से अकेले ही होंगे, काफी मोटी किताब है। 4 किताबों के बराबर एक ही किताब है हिंदी माध्यम वालों के लिए। तीसरी है नॉर्मन लोई, जो इंग्लिश मीडियम वालों को कंसीडर करने को कहा जाता है। लेकिन आप सभी को ही पता है कि विश्व इतिहास में किसी भी किताब से कोई सा भी क्वेश्चन फंसता ही नहीं है, और जैन एन माथुर से तो एक दो क्वेश्चन के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और अब आप देखिए कि ये सारी किताबें मिला के आपकी कितनी किताबें हो गई, 16 किताबें। एवरेज 500 पेज भी हम देख लें तो आपको कम से कम 6,500 से 7,000 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आप आंसर कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अगर कोई टॉपर इसके अलावा आपको ये भी बताए कि चलिए मैं 16 किताब नहीं बताया तो 3-3 किताब तो जरूर बताएगा, 3-3 या 2-2, तो 8-9 से 10 से किताब से नीचे आपकी किताबें होने वाली नहीं है। अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं ये पहले बताने वाला हूँ कि ये सारी बुकलेट कैसे 3 बुकलेट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन जो किताबों की लिस्ट है इसमें से आपको कौन सी नहीं पढ़नी है या कौन सी आप छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं कि हम कौन सी किताब छोड़ सकते हैं। जी हाँ, हम सारी किताबें छोड़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात सच है कि हम एक भी किताब ना पढ़ें और यूपीएससी और यूपीपीसी जैसे एग्जाम में 300 प्लस या 260 प्लस ला सकते हैं। अगर ये सच है तो टॉपर्स हमसे झूठ बोलते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको ये दे सकता हूँ कि टॉपर झूठ भी बोलते हैं और नहीं भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि वो झूठ बोलते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि अगर वो कम किताबें आपको बताता है कोई भी टॉपर, तो आप उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन उसी 3 बुकलेट के आधार पे करने लगते हैं कि बताइए इनका इतनी कम किताब में सिलेक्शन हो गया और लगता है इनका तुक्का भी लग हो गया है, तो आप इसी तरह की चीज़ उनके बारे में बोलेंगे। तो वो कोई चयनित व्यक्ति क्यों चाहेगा कि आप उसकी क्षमता का आकलन, उसकी बुद्धिमत्ता का आकलन कम करके आके? इसलिए वो सारी किताब आपको बता देता है, भले वो उन 3 बुकलेट को ही पढ़ के पास हुआ हो। इसके अलावा अगर हम कहें कि टॉपर झूठ नहीं बोलते, तो मेरा जवाब होगा हाँ, वो झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी तैयारी के दौरान वो उन्होंने भी ये सारी किताबें पढ़ ली होती हैं। और पढ़ ली होती है लेकिन उनके मार्क्स आ नहीं पा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आखिरी में इन 3 बुकलेट का सहारा लेते हैं और फिर अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन वो बात आपको बताई नहीं जाती क्योंकि आप क्षमता का आकलन करने लगेंगे। इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब वो सीधे उन 3 बुकलेट तक पहुँच सके, अपने इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप इतनी किताबों के पीछे क्यों पड़े हैं? ज़्यादा किताबें पढ़ के आपको प्रोफ़ेसर तो बनना नहीं है, आपको पास करना है सिर्फ़ एग्ज़ाम। और ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे खुद इतने मार्क्स आए हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अपना चेहरा इसी वजह से नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरे इतने मार्क्स सिर्फ़ इन्हीं 3 बुकलेट से आ गए, तो आप भी मेरी बुद्धिमत्ता का आकलन वैसे ही करने लगेंगे कि अरे! इनके तो फिर इतने कम में ही आ गए, तुक्का लग गया होगा इनका।
इसलिए इस वीडियो में मैं अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं उसे शेयर कर सकूँ, ताकि नए आने वाले स्टूडेंटों को 4 से 5 साल 6 साल ना लगे, और इंग्लिश मीडियम वालों से वैसे भी न पिछड़े, हिंदी मीडियम वाले तो वैसे ही पिछड़ के रह गए। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि वो 3 बुकलेट कौन सी है जिसके माध्यम से आप जो है हिस्ट्री ऑप्शनल में 300 प्लस और यूपी पीसीएस में 260 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो ये है वो 3 बुकलेट, ठीक है, जो आपको सफलता दिला सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही मेन मटेरियल है जिसके लिए आप वीडियो पे इतनी देर तक रुके हुए थे। और ये क्या है इसके बारे में बताता हूँ। पहला है आंसर कंपाइलेशन बुकलेट। ठीक है, ये अकेले 70% क्वेश्चन यूपीएससी के इसी से आते हैं, यूपी पीसीएस के इसी से आते हैं। आप समझिए कभी कभार ये 80% तक हो जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप 80% तक यूपीएससी के मेंस के और यूपी पीसीएस के हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस के कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से टॉपर्स के पास ये ऑलरेडी होता है। ठीक है, दूसरा है कोचिंग मटेरियल। अब मैं आपको ये कहूं कि आपको सुन के लग रहा है अरे कोचिंग मटेरियल में 10 किताब होती है, ये 3 बुकलेट बता रहे थे, इसमें 10 बुक होगी, कहाँ से ये बात सही हो गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें हैं। अगर आपको कोई सी किताब नहीं पढ़नी है तो कम से कम कहीं से तो बेस बनाना ही होगा। ठीक है, और बेस बनाना होगा तो आप किसी इन 16 किताबों के पीछे ना जाके किसी भी कोचिंग की 4-5 जो बुकलेट आती हैं जो 70 से 80% ही आप अपना सिलेबस कवर करती हैं, उनको ले लीजिए। ठीक है, वो एक बुकलेट में एंशिएंट, एक में मेडिवल, एक में मॉडर्न, एक में वर्ड, किसी किसी में एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 5-6 बुकलेट से ज्यादा नहीं होगी। तो वो 25% वो आपके मेंस के लिए काम करती है। फिर दूसरी मेरी सलाह है कि मान लीजिए आपने कहीं से पहले पढ़ रखा है, कोचिंग कर रखी है, या आपने किताब भी पढ़ रखी है, तो ये दूसरा वाला भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी हिस्ट्री का बेस है, आपको किसी ने हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो आपको पहले और थर्ड इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। आपको कोचिंग मटेरियल लेने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट और थर्ड के माध्यम से ही आपके यूपीएससी और यूपी पीसीएस में टॉपर्स के बराबर स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है ये शॉर्ट नोट्स। जो इन दोनों को कंप्लीट नहीं कर पाता है उसके लिए ये करीब 70 से 80 पेज का, जैसे जिसकी राइटिंग होती है राइटिंग अनुसार 100 पेज का ये एक शॉर्ट नोट का सीरीज होता है, जो इन पूरे आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए कंप्लीट मटेरियल तैयार कर देता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि अगर आपको थोड़ा सा भी आपका बेस तैयार है तो सिर्फ पहले और तीसरे में ही आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको दूसरा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि आप 300 प्लस का स्कोर या 260 प्लस का स्कोर 3 किताबों में ला सकते हैं, 3 बुकलेट में ला सकते हैं। अगर आपका बेस है, अगर आपको कुछ तो आता है या कुछ पढ़ा हिस्ट्री में, तो आप सिर्फ 2 ही किताबों में ला सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में। और ये दोनों मिला के 1000 पेज का भी नहीं होगा, जबकि आपकी जैन एंड माथुर ही 1500 पेज की। दोनों बिपिन चंद्रा मिला लेंगे आप, वो भी कम से कम आपको 800-900 पेज की होगी। तो एक किताब के मॉडर्न अगर आप बिपिन चंद्रा भी उठा लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड मिलाकर उतनी नहीं होगी। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपका बेस है तो सिर्फ आप 2 ही बुकलेट्स में 300 प्लस और 260 प्लस ला सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि आंसर कंपाइलेशन बुकलेट है क्या? तो आंसर कंपाइलेशन बुकलेट जो है एक तरह का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, जिससे सारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के 80% तक क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, लगभग मैंने बना लिया है और पब्लिश करने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो आपको दिखाई देने लगेगा, और आप तब जान पाएंगे कि आंसर कंपाइलेशन बुकलेट क्या है, जो वो यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में 70 से 80% तक रोल निभाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो आपको अगला वीडियो मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।